हामिदन व मुसल्लिया अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल तकरीम बुजुर्गान दीन, नौजवान दोस्तों, बिलखुसूस स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम, आज का ये अजीम शान फज़ला सेमिनार जिसमें मैं और आप शरीक हैं, आपसे तो उलमाए किराम होंगे, मैं एक तालिब इल्म होने की हैसियत एक दो बातें आपके सामने रखना चाहूँगा। सामीन मुकर्रम, अल्लाह करीम ने दुनिया में जितनी चीजें पैदा फरमाई है उन तमाम अशिया का पैदा करने का कोई ना कोई मकसद जरूर है। कोई चीज आपको बेफायदा नजर नहीं आएगी, बेकार नजर नहीं आएगी। अगर आप तवज्जो करेंगे कि एक गंदम का दाना है, उसे किसान जमीन में बोता है और फिर उस पे मेहनत करता है और फिर एक वक्त आता है वो गंदम का दाना कोम्पल की सूरत अख्तियार करता है, फिर एक बड़ा पौधा बनता है, फिर उसके साथ सिट्टा लगता है और फिर दरांती से उस सिट्टे को काटा जाता है और फिर थ्रेशर के जरिए वो दाना अलग होता है, भूसा अलग होता है और यूं सर्दी और गर्मी के तमाम मराहल ये दाना बर्दाश्त करके मेरे और आपके दस्तरखान पे आता है। बकरे को ज़िबा किया जा रहा है, गाय को ज़िबा किया जा रहा है, भेड़ को ज़िबा किया जा रहा है। आप अगर इनसे पूछें कि भाई इतनी मुशक्कतें और इतनी तकलीफ आपके ऊपर आती हैं, ये क्यों बर्दाश्त करते हो, कि खुद तो जवाब नहीं दे सकते, लेकिन कुरान करीम का मुताला, पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात मुझे और आपको ये दर्स और सबक देती है कि ये तमाम चीजें जो कायनात में बनी है, तमाम चीजें जो दुनिया में मौजूद हैं, ये बकरा के मेरे और आपके दस्तरखान पे आ रहा है, ये गाय और बैल ज़िबा हो गए मेरे और आपके दस्तरखान पे आ रहा है, इसलिए कि इनकी ड्यूटी यही है, इनकी जिम्मेदारी यही है। अल्लाह ने इनकी जिम्मेदारी ये लगाई है कि ये एक इंसान का खादिम है, एक इंसान का नौकर है, उसके काम आएगा। अब ये तमाम मुश्किलातें बर्दाश्त करके अपनी ड्यूटी को निभा रहा है। समीने मुकर्रम, अल्लाह करीम ने मुझे और आपको एक अच्छा वजूद दिया, खूबसूरत आंखें दी, दिमाग से नवाजा और जिस्म के हर उज़्व को हमें अता फरमा दिया और फिर मांगे अता फरमा दिया। क्या हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं? क्या हमारा कोई काम नहीं? कुरान खुद फरमाता है, मैंने इंसानों और जिन्नों के जिम्मा, मैंने इंसानों और जिन्नों की जिम्मेदारी ये लगाई है कि वो मुझ वहदहू ला शरीक की इबादत करें, कि वो मुझ वहदहू ला शरीक के सामने आजिज़ी इख्तियार करें। समीने मुकर्रम, मेरी और आपकी जिम्मेदारी, कायनात की सारी इंसानियत की जिम्मेदारी, कायनात के सभी लोगों, जिन्नों और इंसानों की जिम्मेदारी ये है कि अल्लाह करीम की इबादत करना और फिर उलमाए किराम, फिर फज़लाए किराम जिनके कदमों पे अल्लाह करीम ने इल्म को रखा, जिम्मेदारी को अल्लाह करीम ने बढ़ा दिया। आम इंसान की जिम्मेदारी कम, लेकिन उलमाए किराम की जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है। अब इनके कंधों पर एक ऐसा बोझ आ गया है, एक ऐसी भारी जिम्मेदारी आ गई है कि अब ये माशरे में जाएंगे, अवाम में जाएंगे, दोस्त अहबाब में जाएंगे, लोगों में जाएंगे, शहरों में जाएंगे, करिया में जाएंगे, देहातों में जाएंगे, बस्ती में जाएंगे। वो जिम्मेदारी और वो विरासत जो इनको उलूम-ए नबूवत की मिली है, वो अब इनके कंधों पर है। इन्होंने अब उसे आगे आसान अंदाज में पहुंचाना है। अब आपके सामने बहुत सारे रास्ते
और एक ऐसा रास्ता जो आपके सामने है, अगर आप उस रास्ते पे चलेंगे तो अल्लाह करीम आपको पूरे दीन का सवाब अता करेंगे, पूरे दीन का सवाब। तवज्जो मेरी तरफ, बात खत्म करने लगा हूं चूंकि मैंने वक्त ज्यादा लेना ही नहीं है। आप दिफाए सहाबा का काम करें, आप दिफाए अहले बैत अतहर का काम करें, आप इनकी चौकीदारी इख्तियार करें, आप इनके नौकर बने, आप इनके खादम बने, आपको सहाबाए किराम के दिफा में तौहीद का सवाब भी मिलेगा, आपको सहाबाए किराम के दिफा में रिसालत का सवाब भी मिलेगा, आपको असहाबे पैगंबर के दिफा में कुरान और सुन्नत के दिफा का भी सवाब मिलेगा। आप सहाबाए किराम का दिफा करेंगे, आपको रोजे का सवाब मिलेगा। आप सहाबाए किराम का दिफा करेंगे, आपको नमाज का सवाब मिलेगा। आप सहाबाए किराम का दिफा करेंगे, आपको जिहाद का सवाब मिलेगा। अल-गर्ज, आप असहाबे पैगंबर का दिफा करेंगे, अल्लाह करीम सवाब अता फरमाएंगे, अल्लाह करीम आपको रिसालत का सवाब अता फरमाएंगे, अल्लाह करीम आपको खत्म नबुव्वत की चौकीदारी का सवाब अता फरमाएंगे, शरीयत और इस्लाम का दिफा करने का सवाब अता फरमाएंगे। सब साथी मेरे साथ अज़्म करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ने जो हमें जिम्मेदारी सौंप दी है इल्म की सूरत में, हम मुआशरे में जाकर, मैदान में जाकर इंशाअल्लाह दिफाए सहाबा का काम करेंगे ना इंशाअल्लाह। उलमाए किराम सब मेरे साथ अहद करें, इंशाअल्लाह करेंगे ना। उठ शेर मुजाहिद होश में आ, तामीर खिलाफत पैदा कर, क्यों फिरके फिरके होता है, अब एक जमात पैदा कर, कारून की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा कर, इस्लाम का दम तू बता है, फिर कुफार से क्यों डरता है, या तो इस्लाम का नाम ना ले या शुक्र शहादत पैदा कर। और ये क्या करा, घबराए नहीं, हालात बदलने वाले हैं, जो कांटे बनकर आए थे वो में टलने वाले हैं, मजलूम की आहू ने शोलू की रिदाएं पहनी है, ये जाल कफस सयादों के अब सब सड़ने गलने वाले हैं, हिम्मत ही नहीं तूफानों में जज्बों को हमारे छीन सके, जितना हमसे उलझोगे हम और मचलने वाले हैं। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।